हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आज आपको पता है कि आगाज हो रहा है भारत की सीरीज, अफगानिस्तान के साथ मुकाबला है और वर्ल्ड कप से पहले यही सीरीज जो है टीम इंडिया के पास है जहां पर उनको कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने। लेकिन वही सवाल जो है पाकिस्तान क्रिकेट भी फेस कर रहा है और बात करेंगे बाबर आजम की। अब यहां से देख रहे हैं कि बाबर आजम 2.0 आते हैं या फिर बाबर आजम जिनका स्ट्रगल चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। और अभी भी ऐसा क्यों है कि लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की टीम कॉम्प्रोमाइजेस कुछ कर रही है और क्या वो सही मूव्स हैं नहीं है, इन सब पर बात करेंगे। क्योंकि जो लगातार खबरें आ रही हैं, अब आपको बताया कि कप्तान है शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम अब कप्तान नहीं है। तो अब जब T20 वर्ल्ड कप में आएगी पाकिस्तान की टीम, वहां पर कप्तान शहीन होंगे और इनको भी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अभी हम कह लें इनके पास जरूर है। न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज है, लेकिन इनको देखना है कि बेस्ट 15 और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ट 11 और उसका कॉम्बिनेशन क्या है। ये आपके सामने जो है पूरा का पूरा स्क्वाड है पाकिस्तान का। इसमें अबरार भी एक नाम थे जो मौजूद थे, पर इंजरी के चलते वो अभी बाहर हो गए। तो ये इनका स्क्वाड है। अब इसमें बड़ी खबर अगर हम कहें और बात करें कि क्यों हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं और बाबर आजम 2.0, क्योंकि अब हो सकता है जो बाबर आजम अपने करियर के शुरुआती दिनों में जो है खेले नंबर 3 या फिर बीच में कहीं पर खेले, वो आपको दोबारा होते हुए दिखे। क्योंकि मोस्ट लाइकली जो ओपन करने के कैंडिडेट बताए गए वो हैं सैम अयूब और उनके साथ रिजवान, जिनको जो है वाइस कैप्टनसी दी है। अच्छा, न्यूजीलैंड ही वो जगह है जहां पर रिजवान का एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको ओपनर बनाकर शुरू करी गई थी चीजें। और अब जब चॉइस आई कि बाबर आजम और रिजवान में से कौन ऊपर रहेगा, तो वहां पर रिजवान, क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिवली जब दोनों साथ भी खेलते थे तो रिजवान ज्यादा रिस्क लिया करते थे। तो रिजवान और सैम अयूब ऊपर हो गए। फिर 3 नंबर पर बात हो रही है बाबर आजम की। अच्छा, अगर जो पिछले दौरे पे मैंने कहा जहां पर बात करी मैंने कि रिजवान को बतौर ओपनर ट्राई किया गया न्यूजीलैंड में और वहीं से वो शुरुआत हुई जोड़ी की, क्योंकि वहां पर शायद बाबर चोटिल थे तो इसलिए रिजवान को ऊपर ट्राई किया गया था और फिर बाबर रिजवान की जोड़ी बनी। अगर आप रिकॉर्ड्स देखें, आंकड़े देखें तो बड़ी सक्सेसफुल जोड़ी है, इन्होंने बड़ी बड़ी चेजेस भी वहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। लेकिन जब जब क्रंच मैचेस आए हैं पाकिस्तान ने इस दौरान जो है टूर्नामेंट में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, सेमीफाइनल फाइनल इस तरीके के मुकाबले खेले, लेकिन बड़े मुकाबलों में हमेशा ये जोड़ी फेल रही। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि इंपेटस एट द टॉप, उतना तेज स्टार्ट नहीं देते थे, बहुत ज्यादा वेटिंग गेम कभी चलता था और बाबर का जो तरीका था उस पर भी सवाल होते थे। और उसके बाद क्या होता था, दूसरी चीज जो मेन इस वीडियो की बात है वो है फकर जमान। इनकी प्रेजेंस में फकर जमान 3 हो जाते थे। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं सवाल यह है कि अगर जो आप स्क्वाड देखेंगे इनका पूरा, बाबर आजम अगर नंबर 3 में आते हैं, सैम अयूब और रिजवान ओपनर्स हैं, तो फकर जमान इतना बड़ा इंपैक्ट प्लेयर जो शायद पाकिस्तान, हम बात भी करते हैं कि जो बड़ी इन्होंने ट्रॉफी जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, वहां का सबसे बड़ा खिलाड़ी था फकर जमान। अभी इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा 50 ओवर में उनका इंपैक्ट, वो हो जा रहे हैं नंबर 4। अब इसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके पास कभी कभी वक्त बहुत कम रहे, यानी कि गेंदें बहुत कम रहे और वो फर्क मैच में पैदा कर ही ना पाए। अब दूसरी चीज एक कश्मकश ये है, ईडन पार्क में मुकाबला है। बाय द वे आपको बता दूं, ईडन पार्क आपको पता है कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है। हालांकि पाकिस्तान में रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप देखें तो 2-2 की बराबरी पर वहां पर है और न्यूजीलैंड का जो होम टीम है उनका रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है। यहां पर मोस्ट लाइकली जो है दोनों टीमें एक एक स्पिनर के साथ जाएंगी, वो क्या कॉल होगी। अब यहां पर पाकिस्तान का सवाल है, 4 नंबर तक तो चले हो गया, अब 5-6-1 हो जाएंगे वहां पर इफ्तिकार। अब यहां पर किस ऑप्शन को ट्राई करेंगे, आजम खान जिनके पास ये गए हैं, क्या आजम खान वो इंडिविजुअल होंगे, क्योंकि उनकी पावर हिटिंग को लेकर बहुत बात होती है और जो हमने देखा भी है जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो खेलते हैं, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा मारते हैं। और पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम ये है भी, बीच में स्पिनर्स के अगेंस्ट से कभी कभी फंस जाते हैं, उस तरीके से कोई निकालने वाला नहीं होता। तो क्या वो इफ्तिकार और आजम खान होंगे बीच में 5-6 टाइप की पोजीशन पर। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो आपको रास्ता थोड़ा सा साफ दिखेगा, क्योंकि अगर शायद एक स्पिनर और वहां पर नवाज, बाबर को तो बड़ा भरोसा रहता था मैच विनर, वो उनको कहते भी थे, बट क्या शाहीन की कप्तानी में भी वो नवाज ही होंगे। तो 7-8 आप आमिर जमाल और इनको मान सकते हैं, नवाज को, आमिर जमाल के लिए भी बहुत अच्छा, और आप उनको एज अ बॉलर भी काउंट कर सकते हो। भूले मत जब उनके डेब्यू पर ही आपको याद होगा कि एक डिफिकल्ट डेथ ओवर उनको डालना पड़ा था फाइनल ओवर मोइन अली के अगेंस्ट, तो वाइड यॉर्कर्स को अच्छा एग्जीक्यूट किया था। तो अंडर प्रेशर डिलीवर कर सकते हैं और अभी अपने हाई पर हैं, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा जबरदस्त दौरा खेलकर आ रहे हैं। फिर इनके जो 3 नाम बचते हैं, जो अगर आप देखेंगे पेस अटैक में, तो एक शाहीन खुद हो गए कप्तान, हारिस रौफ, उन पर भी नजरें रहेंगी। वर्ल्ड कप 50 ओवर का बहुत खराब गया था, यहां से क्या वापसी कर पाते हैं, इनका बेस्ट फॉर्मेट ये नजर आता है, तो वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। और फिर एक जो चॉइस रहेगी, वसीम जूनियर ने भी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया था, बट जमान खान एक ऐसे इंडिविजुअल लगे जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं और एक यूटिलिटी है डिफरेंट, शायद जमान खान एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप बताइए कि आपका उनका क्या रहेगा, बॉलिंग कॉम्पोजिशन किस तरीके से आप देखते हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि बाबर आजम नंबर 3 पर क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको याद दिलाया था कि जो पिछला दौरा था वहां पर एक तरीके से रिजवान की इमरजेंसी हुई एट द टॉप। उससे पहले आई थिंक 2018 में यही ईडन पार्क में एक मुकाबला था जहां पर फकर का भी एक हाफ सेंचुरी थी वहां पर, और बाबर आजम ने भी नंबर 3 पर आकर अच्छे पेस पर एक हाफ सेंचुरी बनाई थी
पाकिस्तान ने मुकाबला जीता भी था। तो कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं बाबर के पास और अभी अंडर प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया में बेहद साधारण एक उनका दौरा गया, जो उनसे जो उम्मीदें की जा रही थी वो ना एशिया कप में खरे उतरे उस चीज पर, ना वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया दौरा भी बहुत ऑर्डिनरी गया है और यहां पर अब उनको परफॉर्म करना होगा क्योंकि ये सीरीज थोड़ी सी लंबी है, प्रेशर भी बनेगा, पोजीशन से भी अब थोड़ी छेड़छाड़ हुई है और अगर रन्स नहीं आए तो बात और डिस्कशन जो है जरूर शुरू हो जाएगी क्योंकि अब बाबर आजम जो है वो कप्तान नहीं है और देखना पड़ेगा इस सीरीज में किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहती है। जहां दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ ने एक डिसीजन लिया है कि वो ओपन करेंगे, एक चैलेंज लिया है, वहीं पर यहां पर इनको डिमोशन मिला है। बट नंबर 3 पर खेलने पर भी ऐसा लग रहा है कि फकर जमान को पीछे धकेला जा रहा है क्योंकि अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं आए तो शायद मैनेजमेंट जो है दोबारा रीथिंक करेगी स्ट्रेटेजी की, कैसे क्या हम फकर जमान का इंपैक्ट कम तो नहीं कर रहे। और यासिर अराफात जो अभी अभी टीम के साथ जुड़े भी हैं सपोर्ट स्टाफ में, कैपेसिटी में, उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा था कि हम ऑप्शंस ओपन रखेंगे और जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनको भी देखेंगे। और डेफिनेटली रिजवान और बाबर को लेकर उन्होंने बात करी थी कि रन्स तो बनाए हैं पर आपको वहां पर रन्स बनाने का तरीका भी देखना पड़ेगा और जो यंग प्लेयर्स अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन पर भी नजर डालनी पड़ेगी। तो ये उनका स्केड्यूल भी है। 14 तारीख को मुकाबला है, 17, 19 और 21, ये 5 T20 आईज हैं और इन 5 T20 आईज पर शायद थोड़ा बहुत बाबर आजम की पोजीशन पर भी सवाल रहेंगे क्योंकि आप कह सकते हैं कि लगातार उस तरीके की फॉर्म चल नहीं रही है, नजरें उन पर रहेंगी, दबाव में भी वो हैं और कैसे वो यहां से उभर कर आते हैं देखना पड़ेगा। जो इनकी पोजीशन थी जहां पर ये खेलना चाहते थे बतौर ओपनर, उससे लग रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज यहां पर हो जाएगा और टीम को पहले रखते हुए, जो कि सही डिसीजन भी है। सैम अयूब की बड़ी बात भी हो रही थी और रिजवान वहां पर जो हम इंटेंट को लेकर बात करते हैं कि असली में भी जो हम साथ में खेलते थे तो स्टार्टिंग में रिस्क वही लिया करते थे। तो आप लोग बताइए कि इस पर आपको क्या लग रहा है, क्या फकर जमान थोड़ा सा नीचे पुश आ रहे हैं, नंबर 3 पर बाबर हो रहे हैं तो 4 चले जा रहे हैं और आपका जो एक चॉइस बचते कि आजम खान वहां पर रहेंगे और फिर बॉलिंग ग्रुप में अगर जमान और मोहम्मद वसीम जूनियर के बीच एक चॉइस हो तो वो क्या आपकी ऑप्शन रहेगी। और या फिर आप ये भी सोचते हैं क्योंकि नवाज तो मैंने जरूर बताया बट उसामा मीर की भी ऑप्शन वहां पर है, रिस्ट स्पिनर अगर आपको चाहिए होगा। लेकिन ईडन पार्क जैसे मैंने बोला कि वहां पर बल्लेबाजों की तो बल्ले बल्ले है, जो फकर जमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन गेंदबाजों के लिए उतना ही बड़ा सरदर्द रहेगा। तो ये पूरी अपडेट थी, ये मुकाबला है, उसकी भी पूरी कवरेज मिलेगी आपको और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की भी पूरी अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। thesportstech.com हमारी वेबसाइट है और स्पोर्ट्स तक की ऐप भी जरूर आप डाउनलोड कर लें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।